हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज के हमारे अतुल्य सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो दिस इज डे 3 ऑफ योर इकोनॉमी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेनली फोकस है आज, दैट इज गोइंग टू बी ऑन एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द ज्ञान सब पार्ट, विच इज योर गरीब, युवा, नारी एंड अन्नदाता। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज नॉट merely अबाउट पॉवर्टी एलिविएशन बट अबाउट ensuring equal access to opportunities, resources and dignity for all sections of society. In this context, critically examine the initiatives taken by Government of India to ensure that no one is left behind in the development process. Discuss their impact on poverty reduction, social justice and empowerment of marginalized communities, citing evidence from national and global reports. So now this is a relatively tougher question. Reason being कि एक तो it has multiple parts. मल्टीपल पार्ट्स होने के अलावा इट इज़ डेटा ड्रिवन, कि इसमें आपको डेटा जो है अच्छा खासा साइट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप इसी बात को पिक कर सकते हैं दैट आवर जर्नी टूवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिंस द लास्ट डेकेड रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंश्योरिंग सबका साथ एंड सबका विकास थ्रू डिफरेंट इंटरवेंशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, जो ये सवाल का पहला पार्ट हमसे पूछ रहा था। तो इसमें नाउ फर्दर वी विल हैव टू लिस्ट आउट व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड उनके इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन डिवाइड इट इनटू सर्टन पार्ट्स। कैसे? डिफरेंट पार्ट्स में, या डिफरेंट आप कह सकते हो, यू कैन डिवाइड इट डिफरेंट हेड्स। What can be those different heads? For example, one you can make is social security and financial inclusion, जिसमें फॉर एग्जांपल यू कैन साइट द जैम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, जिसमें आप बोल सकते हो कि 25 लाख करोड़ जो हैं ट्रांसफर किए गए। लीकेजेस, करप्शन का स्कोप जो है उसके अंदर काफ़ी रिड्यूस किया गया। देन यू कैन साइट PMGKAY, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, which as per the claims of the government provided free food grain to over 800 million beneficiaries during the pandemic, right? Food security for the vulnerable chunk of population. फिर इसके साथ साथ सेकेंड हेड कैन बी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इसमें आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी ब्रीफ को कोट कर सकते हैं, विच हैज साइटेड कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन होके आ गया है 2.3% 2022-23 के अंदर, है ना, जिसमें इट सेड वी हैव पुल्ड 171 मिलियन आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, राइट। फिर एमपीआई को भी कोट कर सकते हो, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसने 16.4% पे बोला है कि वी हैव reduced our multi-dimension our population which was multidimensionally poor. चलिए, then the third head can be of social justice and marginalized communities. So इसमें आप डेटा कोट कर सकते हो from the National Family Health Survey, you can quote, that is NFHS, अगेन मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी एंड बेनिफिटिंग 135 मिलियन इंडिविजुअल्स, है ना। एंड साथ साथ आप पीएम जनमन योजना एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, स्टैंड अप इंडिया, ये सारा भी कोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था थर्ड पार्ट। देन नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ वन, सो हेल्थ केयर एंड फाउंडेशन। ये जो चौथा वाला है, इसमें आप हेल्थ केयर एंड फाउंडेशन वाला लिस्ट आउट कर सकते हैं। सो यू कैन साइट पीएम श्री, आयुष्मान भारत, एंड साथ में आप इसको डेटा, इसका डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए, देन नेक्स्ट यू कैन से कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट आर द रिमेनिंग चैलेंजेस एंड उसका आगे क्या समाधान हो सकता है। So there have been implementation gaps as far as social sector spending is concerned, remaining constant at 21% of the union expenditure between 2014-15 to 1920, which requires allocation which is way beyond this. दूसरा, regional disparities in development outcomes persist, requiring targeted interventions. ठीक है, जिसके लिए आप बोल सकते हो कि वी नीड फर्दर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स एंड मे बी सेकेंड, सॉरी, PMKVY कौशल विकास योजना 4.0, जिसमें आप फर्दर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो एनहांस करें फोकस को। सो दैट इज हाउ यू कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डेफिनेटली दे हैव शोन इंप्रूवमेंट्स, जहाँ पे हमने डेटा भी कोट किया है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल इंक्लूजन। However, we still need further sustained basis पे efforts to achieve the goal of अंत्योदया, जो हम बोल रहे हैं ऊपर,
that is upliftment of the last person in the society aligning with SDG 1 and SDG 10. ठीक है, फिर इसके साथ साथ देखो यू कैन ऑल्सो कोट सम ऑफ दिस डेटा जो नीचे प्रोवाइड किया है आपके पास यहाँ पे एट ए ग्लांस. दीज आर ऑल द स्टैटिस्टिक्स जो मैं ऊपर बोल रहा था कि आपको इस क्वेश्चन में डेटा का रिक्वायरमेंट होगा अच्छा खासा. सो PMGK-AY 15+ करोड़ हाउस होल्ड विद वाटर टैप कनेक्शंस. फिर PMAY के बेनिफिशियरीज, स्वच्छ भारत के बेनिफिशियरीज, स्वनिधि, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, कैश ट्रांसफर्स ड्यूरिंग COVID-19 पैंडमिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू NCBCs. करंट मिनिस्टर्स का स्टेटस लिख सकते हो एंड एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. सो दिस इज ऑल योर डेटा विच कैन बी यूज्ड. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा. इसमें क्या है, माइलस्टोन्स. अगेन ये आपके माइलस्टोन्स आ जाएंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए हैं, और जगह भी आप यूज कर सकते हो इनको. बिग नंबर्स, अ गवर्नमेंट दैट थिंक्स बिग फॉर द पुअर. सो ड्यूरिंग दीज लास्ट 11 to 10 ईयर्स डेकेड में आप जनधन अकाउंट्स, सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत के हेल्थ कार्ड्स, साथ साथ PMAY में 4 करोड़ के से ज़्यादा हाउसेस कंप्लीट हुए. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नंबर आप लिख सकते हैं इसमें, DBT, सौभाग्य एंड उज्ज्वला में जो LPG गैस कनेक्शन जो हैं वो दिए गए हैं. दीज ऑल यू कैन साइट एंड यू मस्ट साइट. ठीक है बच्चे, तो ये डेटा आपके काम आ सकता है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हाँ जी, सो दिस रीड्स द बीज से बाजार तक approach reflects a paradigm shift in India's agricultural policy, integrating income support, risk mitigation, infra creation, and market reforms into a single framework. The question says, discuss how various initiatives undertaken have transformed Indian agriculture and its allied sectors. Also evaluate their impact on farmers' income, productivity, and global competitiveness. So again, it is 250 words. ठीक है बच्चे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मल्टीपल पार्ट्स हैं. उसने साथ साथ पूछा है कि वैल्यूएट करना है इनकम के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के ऊपर. सो अगेन थोड़ा क्यों मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट से टफ लेवल है. एक तो आपको चाहिए होगा खूब सारा डेटा टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स, कि कैसे आपको ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं थोड़े थोड़े याद होने चाहिए और इनिशिएटिव का डेटा भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलिए, सो फर्स्ट आप एग्रीकल्चर के कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि इट स्टिल इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ आवर सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक, इफ आई वर टू से सो, एम्प्लॉइंग 45% ऑफ द वर्कफोर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 18% टू द GDP. तो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, साथ ही साथ आप बीच से बाजार वाला जो है सीड टू मार्केट अप्रोच, जो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट फार्म प्रोडक्टिविटी, रिस्क कवरेज एंड वैल्यूएशन एंड मार्केट एक्सेस इनटू अ सिंगल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. यू कैन ऑल्सो कोड दैट. चलिए, नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी पार्ट. सो इसमें आ जाएंगे अब ये जो पूछे थे ऊपर इनिशिएटिव्स. सो इनकम सपोर्ट अलग अलग इसको हेड्स में डिवाइड कर देंगे. कैसे, इनकम सपोर्ट के लिए वी हैव हैड द PM किसान सम्मान निधि. ठीक है, 6,000 प्रति वर्ष, 11 करोड़ फार्मर से ज़्यादा ने बेनिफिट किया. इनपुट क्वालिटी बूस्ट हुआ और डिपेंडेंस जो था इंटरमीडियरीज के ऊपर वो कम हुआ. देन रिस्क मिटिगेशन एंड इरीगेशन वाला PMFBY का डेटा आ जाएगा, कृषि सिंचाई योजना का डेटा आ जाएगा. ठीक है, फिर अलाइड सेक्टर को जो बूस्ट मिला है, डेयरी का आप बोल सकते हो, हॉर्टिकल्चर का एंड फिशरीज का, जिसमें आप PM मत्स्य संपदा योजना और हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस और वर्ल्ड लीडर जो हम इसमें बन रहे हैं 8 करोड़ फार्मर्स को एंगेज करके. तो ये वाला डेटा सारा यहाँ पे आपके लिए कोट करना जरूरी हो जाएगा इन दी अलाइड सेक्टर जो बूस्ट मिला है. फिर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जिसमें AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एसेट्स, जिसमें वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. ठीक है बच्चे. देन वी हैव क्लाइमेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. So we have the soil health card scheme and we have the national mission on natural farming. So Shri Anna UN 2003 for nutrition and climate resilience, इसमें आप बोल सकते हो आपका international year for millets, right? Then we have the market reforms and digital linkages. Next point जो बन सकता है, so ENAM को कोट कर सकते हो इसके अंदर 1300 से अधिक मंडीज को लिंक करते हुए, ensuring that price discovery is enhanced and ट्रांसपेरेंट. ठीक है, फिर ये तो हो गए इनिशिएटिव्स. अब देखते हैं कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है. तो फूड ग्रेन रिकॉर्ड प्रोडक्शन,
IMF एंड UNDP का MPI में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलता है एंड बूस्टेड आवर ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। ठीक है, अगेन वापस बोल रहा हूँ, इसके अंदर भी यू विल हैव टू कोट डेटा। ठीक है जी, सो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, सो द बीज से बाजार तक जो मॉडल है रिप्रेजेंट्स अ यू कैन से होलिस्टिक एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आप सबसिस्टेंस फार्मिंग से एक कंपेटिटिव मार्केट ड्रिवन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड फोकस जो है वो चाहिए होगा वैल्यू चेन इंटीग्रेशन पे, एग्रीटेक अडॉप्शन पे एंड ग्लोबल ब्रांडिंग पे, ताकि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम और आगे मार्केट कर पाएँ एंड एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल इंजन ग्रोथ का बना पाएँ, क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन का अच्छा खासा ऑलमोस्ट करीब आधा ही आपका चंक जो है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी नॉट इन पॉपुलेशन। चलिए देन एट ए ग्लांस जो है इसमें और कुछ एडिशनल डेटा मैंने आपके लिए नीचे इंक्लूड किया है। तो ये आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल बजट 5 टाइम्स इंक्रीज, 1 लाख करोड़ थ्रू AIF, PM किसान, PMFBY, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, फिर 7350% इंक्रीज इन पल्सेस प्रोक्योरमेंट एट MSP। देन यू हैव द PM धन धान्य कृषि योजना, है ना, फिर ये मंडीज वाला आ गया, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स लॉन्च्ड, 100 करोड़ का एलोकेशन, कृषि सिंचाई योजना, ऑयल सीड्स का प्रोक्योरमेंट जो बढ़ा है 1500% से। ठीक है, देन एडिंग टू फार्मर्स इनकम्स, उसमें सोर्सेज आप जो है और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जिसमें यू कैन कोट सोलर पैनल्स, पहला चीज। दूसरा, राइज इन मिल्क प्रोडक्शन, अनलीशिंग द ब्लू रेवोल्यूशन, जिसमें सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज फॉर इंक्रीज्ड फोकस फिश प्रोडक्शन jumped 88 lakh tons, reaching record 184 lakh tons. So again, important set of data. Then sweet revolution, export of honey tripled and ethanol procurement. So ये सारा again data हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, I'll just flip it. Yeah, so there you see this. चलिए ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंडियाज वुमेन लेड डेवलपमेंट marks a decisive shift from treating women as a passive beneficiary to recognizing them as active partners in nation building. Discuss how government's life cycle based approach to women empowerment has contributed to social and economic transformation. Support your answer with data and examples. Now again, जो ऊपर बोल रहे थे ज्ञान वाले थीम में नारी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन अपना विद सर्टन बेसिक फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन फोक्स। इसमें आप बोल सकते हो कि दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 49% ऑफ द पॉपुलेशन, क्रिटिकल फॉर अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर आप आ जाओगे जो क्वेश्चन का मेन फोकस था कि हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसमें हम बोल रहे हैं लाइफ साइकिल बेस्ड एम्पावरमेंट अप्रोच। क्या क्या कवर करने के लिए बोला गया इसके अंदर? यू आर टाउटिंग न्यूट्रिशन, सेफ्टी, डिग्निटी, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड देयर एंटरप्रेन्योरशिप, के उद्यमशीलता में भी उनकी भागीदारी हो। ठीक है, देन फर्दर कमिंग टू द मेन पार्ट, तो आप इसको अगेन हेडर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सिक्योरिटी एक बन सकता है, जिसमें आप साइट कर सकते हैं PM पोषण मातृवंदन योजना एंड उसके आउटकम्स, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैव 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटीज। ठीक है जी, देन सेफ्टी एंड डिग्निटी इसके अक्रॉस मिशन शक्ति, संबल एंड सामर्थ्य, दो जो इसी स्कीम का हिस्सा हैं। तो संबल, वन स्टॉप सेंटर्स, 181 हेल्पलाइंस, ट्रिपल BP एंड नारी अदालत। सामर्थ्य में आपके पास MVY आ जाएगा, उज्ज्वला आ जाएगा, सुधार गृह आ जाएगा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स आ जाएगा और क्रेच स्कीम आ जाएगा। ठीक है, एम्पावरिंग द वुमेन। देन उज्ज्वला योजना, SBM एंड JJM, जल जीवन मिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड ड्रजरी फॉर वुमेन, ये आ जाएगा सारा सेफ्टी एंड डिग्निटी वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, देन फर्दर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें मुद्रा लोन्स का डेटा डाल सकते हो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एंड PM आवास योजना, जिसमें मैंडेटिंग वुमेन्स प्रॉपर्टी ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग पावर में उनका रोल का एनहांसमेंट। ठीक है,
चलिए, देन फोर्थ हेडिंग कैन बी योर फेडर कैन बी योर एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज, राइज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पुलिस फोर्सेज, स्टेम फील्ड्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इवन स्पोर्ट्स। तो इसमें आप डेटा क्या साइड कर सकते हो इम्पैक्ट बताने के लिए कि सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम, जेंडर इक्वालिटी इन एसेट ओनरशिप एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द वर्कफोर्स, जिसमें नीति एंड यूएनडीपी बोथ हैव recognized women-led entrepreneurship as key to rural economic growth. ठीक है, then coming to the last and conclusion part, you can build on that this life cycle based model addresses structural barriers at every stage of a woman's life. ठीक है, and further we need to focus on digital literacy, scaling for IR 4.0, जो आपको लेटेस्ट चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, रूरल मार्केट लिंकेजेस टू सस्टेन वुमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार एक इनिशियल बूस्ट के बाद जो है ये अल्टीमेटली कहीं सस्टेन ना कर पाए, सो दैट वी हैव टू इंश्योर। ठीक है, फिर इसमें एट ए ग्लांस आ गया ये हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा। तो ये एक तो NFHS 5 का डेटा आ गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पेड मैटरनिटी लीव्स आ गया, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान आ गया, देन लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, जन औषधि केंद्र में सैनिटरी पैड्स वाला आ गया, सुकन्या समृद्धि योजना का 4 करोड़ से ऊपर का बेनिफिशियरीज, देन स्मोक फ्री किचन्स आ गया, उज्ज्वला, PM आवास ग्रामीण, जिसमें वुमेन बेनिफिशियरीज आर नियरली 73% ऑफ 2.75 करोड़। SHGs का डेटा आ गया, वुमेन मोबिलाइजिंग ओवर 90 लाख SHGs, दिस इज ह्यूज है ना, 10 करोड़ वुमेन मोबिलाइज्ड ओवर 90 लाख SHGs। देन 35 करोड़ यानी कि 68% ऑफ मुद्रा लोन्स गिवन टू वुमेन। MMR डिक्लाइन हुआ 80 एंड प्लेज टू मेक 3 करोड़ वुमेन एज लखपति दीदीज। तो ये सारा डेटा आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ जी, अच्छा, व्हाट विल डू इज दैट विल डिस्कस 7-8 क्वेश्चन, एंड बाकी जो है एज यूजुअल आपको मैं दूंगा आप प्रैक्टिस करने के लिए, विच यू हैव टू सेंड मी अक्रॉस ऑन civilstap22@gmail.com। आप इस मेल आईडी पे हमें यू कैन सेंड मी द आंसर्स। ठीक है, इस वक्त तो लिखने की प्रैक्टिस ही चल रही होगी, वैसे भी यू आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग योर मेंस एग्जाम। चलिए, द क्वेश्चन रीड्स आउट, लेट मी रीड इट। इंडियाज DD, if harnessed effectively, India's demographic dividend is, if harnessed effectively, can be the driving force behind its economic and social transformation. Discuss the measures taken to leverage its youth potential. Evaluate their role in converting India's demographic advantage into demographic dividend. मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि सर अपने आप से तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप नहीं होगा, आपको डेमोग्राफिक एडवांटेज को कन्वर्ट करना है और उसका आप इवैल्यूएट कीजिए रोल। ठीक है, और बताइए कि क्या क्या मेजर लिए हैं हमने इसको लेवरेज करने के लिए, किसको, अपने यूथ पोटेंशियल को। तो अगेन ये क्वेश्चन भी चैलेंजिंग है और इसके आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि एक तो जो है इट्स अ हॉट शॉट टॉपिक, डेटा ड्रिवन है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो जो यूथ वाली बात की है उसी से आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। That is, we stand at a critical juncture जहाँ पे we have the world's largest youth population of over 356 million people which are in the bracket of 10 to 24 years। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी ऐतिहासिक हमें अपॉर्चुनिटी, एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड करता है, जिसमें हम हार्नेस कर सकते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्रू इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड रिफॉर्म्स। कि उसमें आपके एफर्ट्स, आपकी पॉलिसी सपोर्ट जो है वो लगेगा, उसके बिना नहीं होगा। So, what are the initiatives coming to the main body part? So, first we can make a header, that is education and skill development. एक इससे start कर सकते हैं, wherein we can cite the National Education Policy 2020, focusing on holistic development, है ना, प्लस बजटरी एलोकेशन आप बता सकते हैं इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्थ 8300 करोड़ इन 2025-2026। PM कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन 2700 करोड़ का बजट दिया गया 25-26 बजट के अंदर, राइट, एंड एलोकेशन ऑफ 60,000 करोड़ ओवर 5 years फॉर ITI अपग्रेडेशन, जिसमें मॉडर्नाइज करके
टेक्निकल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की गई। देन सेकंड, यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमशीलता के लिए। तो इसमें अगेन वापस स्टार्टअप इंडिया का आ सकता है, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एंड PLI। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशल मेरे हिसाब से इसमें ये बन जाता है। ठीक है, जो बूस्ट कर रहा है हमारे सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एंड क्रिएट कर रहा है फर्दर अपॉर्चुनिटीज नॉट जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो, जिसमें आई शुड से कि ये एक तो डोमेस्टिक आपके ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, प्लस आपके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यू कैन से इज द नेक्स्ट हेडर कैन बी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट, है ना, ज्ञान वाला थीम चल रहा है तो उसमें ये वाला भी हम लिख देंगे साथ ही। सो दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बजट फ्रॉम 466 करोड़ टू 3397 करोड़ इन 23-24। खेलो इंडिया प्रोग्राम 426 करोड़ का डेडिकेटेड फंड फॉर NYKS एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, है ना, सपोर्टिंग एलीट एथलीट्स। तो ये सारे अलग अलग हम यहाँ पे हमने इनिशिएटिव जो है वो साइड कर दिए। इसके अलावा इफ़ यू फील दैट देयर कैन बी समथिंग एल्स विच कैन बी एडेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसमें अगर कुछ ऐड किया जा सकता है, आपको कोई लग रहा है कि इसमें एक कोई और फर्दर जो है हम एक हेड या एक सब हेड बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, देन कमिंग टू व्हाट आर द चैलेंजेस। सो फर्स्ट, एक तो वी नीड बेटर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, स्किल मिसमैच को कम करने के लिए। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन में यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स, लिमिटेड रीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का खास करके हम रूरल एरिया से बात करते हैं, एंड रिक्वायरमेंट फॉर मोर फोकस्ड इंटरवेंशंस इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन। सो दिस ऑल इज ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है जी, नाउ कमिंग टू द लास्ट कंक्लूजन पार्ट। तो द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसको अडॉप्ट किया है इन इनिशिएटिव्स के अलॉन्ग, एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा फाउंडेशन दे रहा है, बट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन कर्मयोगी कॉन्स्टिट्यूट continuous monitoring of outcomes will be crucial for achieving this desired transformation and realizing the vision of Viksit Bharat, reaping our demographic dividend। ठीक है जी, चलिए नाउ एक्स्ट्रा आपका जो आ गया एट अ ग्लांस, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एट अ ग्लांस जो एक्स्ट्रा डेटा आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो दैट इज अगेन NEP आ गया, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स 1.6 लाख, है ना। फिर टॉप्स प्रोग्राम जो ऊपर बोल के आए थे, न्यू IIMs, PMKY, टैली जो एड हुआ ओलंपिक्स में, PM श्री योजना, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन, नंबर ऑफ एम्स, है ना, यूथ के लिए, यूथ के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक एंड मेडिकल साइंसेज, IITs नए, मेडिकल कॉलेजेस, एलोपैथी, डेंटल एंड आयुष इंस्टीट्यूशंस एंड 490 न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड। तो ये सारा आप डेटा ध्यान रखिएगा, कैन बी ऑफ योर कैन बी हेल्प कैन बी ऑफ योर कैन बी हेल्पफुल टू यू इन योर अपकमिंग मेंस एग्जाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव सिंस 2014 ऑन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया with a focus on housing, digital payments and transportation. How these initiatives have contributed to the vision of सबका साथ, सबका विकास एंड सबका प्रयास। ठीक है, तो ये जिस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड बनाया है उसमें ये 2014 से ट्रेस किया था इन्होंने, तो ये इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है, मतलब इट इज ट्रेसिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ डेकेड। ठीक है जी, सो कमिंग टू द ओपनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के कैसे कर रहे हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है, aimed at improving the quality of life of the citizen, which is including सबका साथ एंड सबका विकास, इसका स्पिरिट को। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या ऊपर देखो यहाँ पे, हाउ हैव दीज इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूटेड टू दिस विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। तो आपको ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं अगेन यू विल हैव टू लिस्ट देम आउट। So for example, first you can tout the you can cite the housing and basic amenities, जो basic आप बोल सकते हो is required for the survival part of the population. So we have had the PMAY Grameen, then household electrification, सौभाग्य स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारा आप साइट करेंगे along with its data। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया।
देन फर्दर डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन, फिनटेक की बात कर सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में या फाइनेंशियली इंक्लूड करके लोगों को बोल सकते हो आपके एम्पावर कर रहा है। तो 2,000 करोड़ से ज़्यादा इन 2017-18 टू अबव 22,000 करोड़, 2000 से 22,000 करोड़ से ज़्यादा, है ना, मार्किंग अ CAGR ऑफ 41% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। यूपीआई ट्रांजैक्शन विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 92 करोड़ से तकरीबन 18,500 करोड़, CAGR कितना 114% का, विच इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल। फिर भीम ऐप, डिजिटल इंडिया, इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यूपीआई में अगर चाहो तो बोल सकते हो दैट इट हैज़ गॉन इंटरनेशनल नाउ, इसको हमने इंटरनेशनल फोरा पे भी प्रमोट किया है। चलो देन फर्दर थर्ड आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख सकते हो नेशनल हाईवे नेटवर्क का एक्सपेंशन रीचिंग 1,46,000, ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर from over 90,000 in 2014. 4 lane highways increase हुए 2.5 times, development of high speed corridors, है ना, ओके। देन फर्दर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, तो ये वही पुराने वाला डाटा आ गया, 171 मिलियन को बाहर निकाला, 16.2 से 2.3% पे आए, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट में गिरावट लेकर आए, है ना। फिर आगे लास्ट में आपका जैम ट्रिनिटी, ठीक है। सो कंक्लूड कर दोगे आप विद गति शक्ति, डिजिटल इंडिया एंड स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स अ विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। ओके, नाउ डेटा एट अ ग्लांस, जो हमारा इसमें हम इंक्लूड करके देख रहे हैं आज के सेशन में। सो टैक्स रिजीम का डाल सकते हो, 5G रोल आउट का यूज़ कर सकते हो, उमंग ऐप है, यूपीआई का ऊपर लिख दिया, रेरा वेरी इंपॉर्टेंट, देन स्वामी फंड, फिर PMAY की बात कर ली, मेट्रोज एक्सपेंशन यस, एंड उड़ान वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑल सिटीज नाउ ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, फिर ऑनसेट ऑफ इंटरनेट, सॉरी कॉस्ट ऑफ इंटरनेट डाउन बाय 97% एंड 52 करोड़ से ज़्यादा डिजी लॉकर यूजर्स हमने ऐड किए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो जाएगा। चलिए देन फर्दर जो इसके साथ एक जुड़ा हुआ सब थीम है, ईज ऑफ लिविंग फॉर द नागरिक, फॉर द सिटीजन, ठीक है। तो इसमें फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट, ये हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, तो कि 15 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, सौभाग्य योजना वाला डेटा, 81 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरीज PMGKAY के, फिर 3 करोड़ हाउसेज अंडर PM आवास योजना, ग्राम पंचायत फाइबर नेटवर्क 2.14 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया इसके थ्रू, ठीक है। आयुष्मान भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू किए गए, जनधन में 55 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स आए, 12 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए, एंड उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा LPG गैस कनेक्शंस। तो अगेन एज आई कीप सेइंग कि आपका GS3 वाला पार्ट जो है वो डायनामिक है, डेटा आपको चाहिए होगा, ठीक है। आई एम कंटिन्यूसली एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पार्ट। चलो ग्रेट, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, हाँ जी, डिस्कस द इम्पैक्ट of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana on reducing the economic burden of healthcare on low-income households in India. How has this initiative contributed to making quality healthcare accessible and affordable for the citizen? ठीक है, तो again you will require data and it's a 15 marker, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो स्टार्टिंग में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इसी स्कीम के ऊपर कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ स्टार्ट हो सकता है। बेसिक आ जाएगा आपका कि क्या है, एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एंड कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो उसको साइड करके बोल रहा है, रिड्यूस करने की बात करता है। प्लस इट हैज had an impact on both the parts, which is accessibility and affordability, ठीक है, since its inception in the year 2018. So this is how you can give it an apt introduction. Then coming to what is the economic impact it has had on the low income households, के LIH के ऊपर क्या impact आया है। तो इसमें देखो अब यहाँ पे अलग अलग ना पॉइंटर्स बनेंगे कि जैसे एक तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन उसका कम हुआ है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल बर्डन कितना कम हुआ है, यहाँ पे चैलेंज यही आ जाएगा कि आपको कोट करना पड़ेगा अगेन इसको
अपने आर्गुमेंट को बैक करने के लिए डेटा देना पड़ेगा. सो स्कीम हैज लेड टू अ 21% डिक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर and 8% reduction in emergency health loans, providing crucial financial protection to vulnerable families. Second, you can say coverage and benefits. So currently 55 crore beneficiaries, 12 crore से ज़्यादा families, annual health coverage इनको मिल रहा है rupees 5 lakh per family and particularly benefit the EWS sections. ठीक है. Then further cost saving वाला angle डाल सकते हो कि saved over 1.25 lakh crore in out of pocket expenses. प्लस एक और डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट वुड हैव बीन जहां पे अदरवाइज 1.5 to 2 times हाइयर विदाउट द स्कीम, जो सारा उसके ऊपर कह सकते हो कि क्या करता, बर्डन क्रिएट करता. ठीक है. एंड इसी के साथ हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, इससे ही पॉवर्टी में भी प्रिवेंशन देखने को मिला है अपने को इसके अंदर. ठीक है. सो अ नोटेबल कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पीएम J implementation and the non-performing assets in microfinance loans, indicating its role in preventing healthcare-induced poverty. ठीक है बच्चे, चलिए, great. Then further accessibility and affordability improvements, इनकी बात यहाँ पे की जा सकती है. That is your enhanced healthcare access, जिसमें 8.59 करोड़ हॉस्पिटल्स ने स्कीम को फैसिलिटेट किया है एडमिशंस का, है ना, वर्थ रुपीज 1.19 लाख करोड़, जो आपका दिखा रहा है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट. देन सीनियर सिटीजन कवरेज जो है रीसेंट एक्सपेंशन इंक्लूड्स 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, 4.5 करोड़ फैमिलीज, जो वल्नरेबल एल्डरली पॉपुलेशन है उसको कवर करता है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एम्पैनल हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली इन दी अंडर सर्व्ड एरियाज. ठीक है बच्चे, चलिए. देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान हो सकते हैं. सो एक तो देखो यूटिलाइजेशन का गैप अभी भी दिखाई दे रहा है. कितना? ओनली 42.3% एलिजिबल हाउस होल्ड जो है वो कवर्ड है विद 47% यूटिलाइजिंग द स्कीम. तो देयर इज अ गैप विच इज विजिबल. ठीक है, एक बात. दूसरी बात जो दिखाई पड़ती है, दैट इज पर्टिकुलरली इन विच एरिया, the geographical disparities. You need to address the regional imbalances in healthcare इस पर्टिकुलर एरिया में. फर्दर अवेयरनेस बिल्ड करनी और ज़रूरी है. स्ट्रेंथन करना इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, बेनिफिशियरी अवेयरनेस टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस स्कीम. ठीक है जी, चलिए. सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन एंड एट अ ग्लांस पार्ट. सो एक तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है इन आवर कमिटमेंट टू अचीविंग SDG 3 एंड इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, जहाँ पे उसका इंसान का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था, which is also dovetailed with the role in expanding healthcare access through initiatives like PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, which has marked a critical step towards achieving or building a healthier and more economically resilient India. ठीक है जी, चलिए. नाउ कमिंग एट अ ग्लांस. तो ये सारा डेटा आप वापस देख सकते हैं. ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, एम्स मेडिकल कॉलेजेस, अमृत फार्मेसीज, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, कोविड के वैक्सीन की डोज, जन औषधि केंद्र, फिर टेली कंसल्टेशन थ्रू ई संजीवनी जो ये इनिशिएटिव है, एंड ऑल्सो PSA प्लांट्स 1500 से ज़्यादा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड MBBS सीट्स इंक्रीज टू 1.18 लाख एंड 74,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स एडेड. ठीक है, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर एवरी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पुअर, अनदर सेट ऑफ डेटा. सो मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको आप कोट कर सकते हो. PMJAY तो हमने बात करी ली, एंड जन औषधि केंद्र. ठीक है जी. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ डेटा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 7. हाँ जी. सो दिस सेज क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. Quality infrastructure is the backbone of a nation's economic growth, facilitating connectivity, trade, and inclusive development. Discuss how initiatives like PM Gati Shakti
have transformed India's infra and landscape. Evaluate their role in enhancing economic competitiveness, job creation and last mile connectivity. ठीक है जी. सो अगेन वापस आते हैं इसके ऊपर. तो एक तो पहली बात आपका यही आ जाएगा कि हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है दैट कैन बी अ जनरल पार्ट. जो इन ऊपर वाले मेन कीवर्ड क्या है इसके अंदर, देखो ये बोल रहा है क्या कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है. तो मेन आपका जो सेंट्रल फोकस या थीम है आपका की इसके अंदर है वो है इंफ्रा. ठीक है, वो बोल रहा है कि मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ इंफ्रा बैकबोन है, तो आप इसको ही सेंट्रल थीम मान लीजिए. So that is, इसमें हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, एनएलपी का जो बात है, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इंटीग्रेशन ऑफ टेक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग ने रेवोल्यूशनाइज किया है इंफ्रा डेवलपमेंट को एंड एक्सेस ट्रांसपोर्ट मोड्स. ठीक है. फर्दर इनिशिएटिव्स और उनके इम्पैक्ट अगर आए तो यू हैव द पीएम गति शक्ति, इसको लिख सकते हैं. अगेन इसमें वापस बोल रहा हूँ कि आपको डेटा चाहिए होगा. इस आज के पूरे सेशन में हमारा डेटा बहुत हैवी है. ठीक है, इसका रट्टा मार लिया होगा. आई होप आपने अभी तक अगर नहीं मारा तो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा. सो around 200 major infra projects with an investment of around 13.6 lakh crore as of August 2025, जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास. सक्सेसफुल रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 13 से 14% जहां एक टाइम पे था, से हम 7.8 to 8.9% ऑफ जीडीपी एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट्स. Plus 2.29 crore human days direct employment through 4 multi-tracking railway projects approved in July 2025. देन आप कोड कर सकते हो उड़ान स्कीम के अंदर 120 नए डेस्टिनेशन, 619 रूट, 88 एयरपोर्ट, 14 मिलियन पैसेंजर्स. ठीक है, आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट ताकि आप जल्दी कवर कर पाए सेशन. देन टारगेट 40 मिलियन एडिशनल पैसेंजर्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड थ्रू रीजनल एविएशन एक्सपेंशन. ठीक है, अनदर बेसिक अनदर यू कैन से क्रूशियल पार्ट इन टर्म्स ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. देन इकोनॉमिक कंपिटिटिवनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये वाला पार्ट हमारा जो है कि एक तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. पीएलएफएस डेटा शो कर रहा है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, प्लस 5,000 करोड़ का एलोकेशन किसके लिए, स्टेट इंफ्रा डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए अंडर द पीएम गति शक्ति. ठीक है जी. फर्दर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जहां तक बात आती है कि इसके अंदर क्या किया जा रहा है. सो वी हैव वाटर एरोड्रोम्स, हेलीपोर्ट्स रिमोट एरियाज के साथ कनेक्ट करने के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मेट्रो नेटवर्क्स विद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज, जिसको बोल रहे हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एंड रूरल रोड कनेक्टिविटी थ्रू द PMGSK, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ठीक है जी, जिसने पहले भी अच्छा काम किया ही है, खैर इसमें हम वी do not deny that. चलिए जी. So transformation of our landscape in infrastructure has through these initiatives have created a robust foundation for economic growth, जिसमें PM गति शक्ति उड़ान demonstrates effectiveness of how this planning and implementation in achieving infra development goals. लेकिन however वो क्या बोल रहे हैं हम, we need continued focus on reducing logistics costs even further. देखो ये जितना आप efficient बना पाओ इस पूरे को, जितना effective और बना पाओ, and further try to bring it down towards 6 to 7% of your GDP, है ना, and bringing it in sync with global benchmarks, enhancing last mile connectivity. This is still remaining part जो crucial है for sustainable economic growth. ठीक है, क्योंकि देखो अभी भी हम ठीक है बोल रहे हैं इंफ्रा में इम्प्रूव किया है, बट स्टिल आई थिंक इट इज अ लॉन्ग वे टू गो. ठीक है बच्चे, चलिए जी, ग्रेट. नेक्स्ट आते हैं 8th पे. 9, 10 जो है वो आपको मैं दे दूंगा एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन रीड, लेट मी टेक अ लुक एट दिस. एक बार जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. या तो ये बोल रहा है द इंडियन इकोनॉमी has demonstrated remarkable resilience and growth trajectory in the recent years, attributed to a series of structural reforms and policy initiatives. In this context, analyze the key economic strategies adopted by the government with a special focus on Atmanirbhar Bharat, PLI scheme, and support for MSME. तो 3 मेजर बात ये बोल रहा है. एक आपका बोल रहा है PLI, एक आपका बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत, और साथ में बोल रहा है आपका
support for the micro, small, medium enterprises. So the question asks you to evaluate their contribution to making India a global manufacturing hub and a preferred investment destination. तो देखो ये पूरा आज की डेट का भी हॉटशॉट टॉपिक है। आपका जो पूरा कह लो कि अमेरिकन के साथ बोन ऑफ कंटेंशन है, उसमें एक्चुअली जो उनको पेन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वाई इज इंडिया ट्राइंग टू मैच अप टू द एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो वो उनको वहीं पेन हो रही है एक्चुअली। चलो ठीक है, आते हैं इसके ऊपर। सो फर्स्ट कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट कि वी हैव इंडीड शोड रिमार्केबल रेजिलियंस एंड रोबस्ट ग्रोथ ट्रजेक्टरी इन रीसेंट ईयर्स। जो आप डेटा ड्रिवन अगर स्टार्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली नेविगेटिंग इकोनॉमिक हेडविंड्स स्टेमिंग फ्रॉम द पैंडेमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हाल ही में भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस दिस परफॉर्मेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू अ सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स, क्योंकि ऊपर सवाल ने ये आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, ओके। एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट aimed at strengthening the economic fundamentals, boosting domestic manufacturing and attracting investment. So this is all how you can start with, ठीक है। फिर क्या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई हैं? सो फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। फर्स्ट मेजर पॉइंट इज रिगार्डिंग दिस। तो इसमें आप आ जाओगे, ये आ गया आपका पेजर पहला पॉइंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच हैज बीन अ रियली सक्सेसफुल रिफॉर्म इन द टैक्सेशन अरीना, ठीक है। एंड अभी तो खैर कल की बात है, परसों की बात है, आपका जो नया डायरेक्ट टैक्सेस वाला बिल है उसको भी पास कर दिया गया है ना। चलो कमिंग बैक, सो अ लैंडमार्क इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जो उसने सिंप्लीफाई किया, कैस्केडिंग को रिमूव किया, यूनिफाई किया मल्टीपल टैक्सेस को, है ना, टैक्स स्ट्रक्चर को, एंड कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स फर्दर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। देन फर्दर इसी फर्स्ट वाले पार्ट में पॉइंट में सॉरी आगे आ जाएगा ये आपका आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एफडीआर रेजीम लिबरलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या इसको आप अगर आप बोलना चाहो तो बी रेडी, बिजनेस रेडी, देन कंप्लायंस रिडक्शन एंड एफटीएस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम पहले वाले में साइड कर सकते हैं। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने खुद के एग्जांपल जो हैं इसमें ऐड कर लो, ठीक है। दैट इज फॉर यू टू add to that. Then second, Atmanirbhar Bharat Self-Reliant India campaign launched in 2020 with the vision to make India self-reliant, अपने ऊपर निर्भर हो जो। इसमें देखो मेजरली ये क्या बात कर रहा है, ये 5 पिलर्स आ गए। दिस इज क्रूशल, दिस सेकंड बुलेट हेयर इन द सेकंड पॉइंट इज क्रूशल। कौन कौन से? इकोनॉमी, इंफ्रा, टेक ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है जी। फिर द कैंपेन encompasses various initiatives, Make in India, Vocal for Local, PLI, providing a comprehensive framework for economic revival and growth. फिर आएगा आपका मेजर जो तीसरा पार्ट आएगा, जो ऊपर स्पेसिफिकली बोल रहा है सवाल ने, PLI के बारे में, ठीक है। फिर आ जाएंगे लास्ट में, ये आ जाएगा नीचे MSMEs वाला पार्ट। चलो फर्स्ट कमिंग टू PLI, सो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट। 3 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड करके बता सकते हैं, ओके। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, एक और इसको देखना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू मेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कंपेटिटिव, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कोर सेक्टर्स, जहाँ पे हमारी कह सकते हो कि वी हैव सर्टेन रिलेटिव एडवांटेजेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। फर्दर इट ऑफर्स इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरीके का है ना, इट इज़ लिंक्ड टू द प्रोडक्शन एंड उसमें आपको इंसेंटिव उन टारगेट्स को पूरा करने पे ही है। फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, 14 की सेक्टर्स के अक्रॉस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, जिसमें आप देख लो कि हम जो है ऑलमोस्ट 97% अपना डोमेस्टिक डिमांड जो है यहीं से मीट कर रहे हैं एंड दुनिया को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें तो जैसे बोल रहे थे ना कि भी टैरिफ लगा दिए 25% प्लस 25%, तो एप्पल हिल भी नहीं सकता, एप्पल सोचेगा भी नहीं। इनफैक्ट एप्पल जो है इट इज़ वन ऑफ दोज फर्म्स जो बात कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई वे आउट जो है वो निकाला जाए, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गया, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज, ठीक है जी, ACC बैटरीज। फिर इम्पैक्ट में यही आपका जो मैं ऊपर बात बोल रहा था
कि एक तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा आप इसमें डेटा कोट करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग इन अदर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, फॉस्टरिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, ये वाला पार्ट आ जाएगा। एंड जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स। ठीक है जी, चलिए देन फर्दर कमिंग टू द लास्ट पार्ट इसका, सपोर्ट टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, द MSMEs, जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो या एक्सपोर्ट्स की बात हो, ये काइंड ऑफ हमारे बैकबोन है। सो सेंट्रल फोकस, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया MSMEs को एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्रूशल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट रह गया था IG, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो ये 3 यहाँ आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे, एक्सपोर्ट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फर्दर ECLGS, एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया एट अ क्रूशल जंक्चर, प्रोटेक्टिंग ओवर 1 करोड़ MSMEs फ्रॉम पोटेंशियल परमानेंट क्लोजर बाय ऑफरिंग कोलैटरल फ्री गारंटीड लोन्स। वो टाइम ऐसा था। देन रिविजन ऑफ MSME डेफिनेशन, जो आपने देखा होगा। फिर अदर इनिशिएटिव्स इंक्लूड उद्यम, ट्रेड्स, जेम का प्रोक्योरमेंट हैव फर्दर सपोर्टेड MSME। ठीक है जी, चलिए। So that is with respect to the support to the micro, small and medium enterprises. Further contribution कहाँ देखता है? तो enhance domestic supply chain, foster entrepreneurship and इसके साथ साथ overall economic resilience and job creation में जो इसका contribution है। ठीक है जी, अब देखो आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसके लिए क्या किया मैंने, तीनों का अलग अलग कर दिया यहाँ पे। So that is the first part is with respect to contribution to making India a global manufacturing hub। ठीक है, जिसमें यू हैव पॉलिसी स्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस, वैल्यू चेन के अंदर फर्दर इंटीग्रेट करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो क्या है, ये वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर हमने बात किया, तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, एक बार पढ़ लेना इनको। दूसरा पार्ट था विच हैड आस्क्ड यू के एक तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो जो पॉइंट्स आ सकते हैं कि एक तो रिफॉर्म्स के लिए हम वी आर फ्लेक्सिबल टू दैट। अभी भी आज भी हम जो है, अभी भी अगर मैं 1 मिनट के लिए यही बोलूँ ना कि यूएस के साथ ही, तो देखो यूएस के साथ बातचीत बंद नहीं की है हमने। अभी भी ये है कि इन लेटर ऑफ द इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ, अगस्त में ही वी स्टिल आर हैविंग नेगोशिएशंस विद देम। ठीक है, चाइनीज के साथ, रशियंस के साथ वो अलग चल रहा है, बट यूएस के साथ भी ऐसा नहीं है कि वी हैव सेड कि हाँ भाई ठीक है। इसीलिए प्रिसाइसली जो है नोबडी फ्रॉम द टॉप लीडरशिप इन द गवर्नमेंट हैज नेम्ड पोर्टस। कि पोर्टस का नाम इसीलिए जो है नहीं लिया गया बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन ऑल्सो एंड इंडियंस ऑल्सो दे ट्राइड टू कीप अ डोर ओपन, कि एक जो है दरवाज़ा खुला रखा जाए फर्दर उसके लिए। तो एक उसी में अगर रिफॉर्म्स के तरफ से भी देखा है, मतलब वो मैं आपको सिर्फ ये बताता कि जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है अक्रॉस दी गवर्नमेंट, दैट इज वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपकी अप्रोच जो है वो ऐसे रिजिड नहीं हो सकता। ऑफकोर्स जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा यू नीड टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो पहली बात तो कंटिन्यूस रिफॉर्म, जिसमें हमने ऊपर एग्जांपल्स की बात कर ली, वी साइटेड GST, IBC, FDI रेजिम एक्सेट्रा। दूसरा अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देना, PLI स्कीम्स का ऐसे बात किया, जिसमें आप बाहर वालों को भी इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहे हो इधर। फिर मार्केट साइज और डेमोग्राफिक्स, तो ये मत भूलो, यू आर दी मोस्ट पॉपुलस, यू दिस 141 पॉइंट समथिंग करोड़ पीपल जो है ना, दैट इज अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो बेसिकली आपके जो ये NCERT वाला पार्ट आ जाएगा, बेसिक्स वाला, कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो स्टेबिलिटी आपको चाहिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, विच गिव्स द कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, जिसमें FII, FDI पोस्ट कोविड जो है टचिंग हाई न्यू हाइज इन रिसेंट ईयर्स। एंड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं ISM की, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, रिफ्लेक्टिंग आवर कमिटमेंट टू बिल्ड हाईटेक इकोसिस्टम्स, फर्दर अट्रैक्टिंग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा सारा दूसरा पार्ट एड्रेस। अब देखो इसमें हमने काफ़ी इलेबोरेटली मैंने आपको दे दिया डेटा,
बट इसको कट शॉर्ट कर लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगता है कि आएगा, क्योंकि ये 250 नंबर शब्दों में भी ना इसको कंप्लीट करना इज अ बिग चैलेंज, कि यहाँ पे ये 15 नंबर में भी कंप्लीट मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, बट चलो कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के पीछे रीज़न ये था कि आपको जितने ये PLI है, आत्मनिर्भर भारत है, ये MSME है, सारा इसके अंदर हमने कवर कर लिया। चलो ठीक है जी। सो कंक्लूड कर देंगे इसको इस तरह से कि ओवरऑल AB, PLI एंड MSMEs इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इन फोस्टरिंग अ रेजिलिएंट इकोनॉमी, प्लस नॉट ओनली बूस्टेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग exemplified by this mobile phone sector, but also cultivated an environment which is conducive to attracting substantial foreign domestic investment, firmly positioning India as a burgeoning global manufacturing hub and preferred investment destination। ठीक है, क्योंकि तभी देख लो ना, IMEC वाला पूरा चला हुआ है, यूरोप जो है वो चाहता है आपके साथ आगे काम करना, डिस्पाइट वट एवर द अमेरिकन आर डूइंग, वट एवर द US इज डूइंग। चलिए, कमिंग टू द लास्ट पार्ट एट अ ग्लांस, तो इसमें एक बार यहाँ पे आपको ये डेटा कि प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 2025-26 में जो ये लेटेस्ट डेटा दिख रहा है 6.3 to 6.8%। फिर 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन इंडिया, दिस इज ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024। फिर तकरीबन 30 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज कोविड के टाइम पे जो दिया गया। ग्रॉस FDI इनफ्लोज हिट $1 ट्रिलियन सितंबर 2024 का तक का जो डेटा था। 26% FDI में जंप, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, फिर MSMEs वाला, ठीक है, देन जंप ऑफ ओवर 32% इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है, $38 बिलियन इन FY 24-25। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेंथनिंग विद GNPS डिपिंग टू 2.6%। तो ऑब्वियसली आपको ये दिखा रहा है कि ओवरऑल द हेल्थ ऑफ योर बैंकिंग सेक्टर इज फाइन, जो एक टाइम पे काफी ऊपर चला गया था। देन ओवरऑल नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ USD 374 बिलियन डॉलर्स। एंड आ गया आखिरी PLI, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो दैट इज योर डेटा एट अ ग्लांस, राइट। आई नो थोड़ा सा डेटा हैवी हो गया होगा, बट देखो आपको चाहिए मेंस में, आपको डेटा साइट करके सब्सटैंशिएट तो करना पड़ेगा अपने आर्ग्यूमेंट्स को। ऑल राइट जी, सो 9th and 10th में आपको दिखा देता हूँ, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए एंड ट्राई एंड सेंड इट अक्रॉस टू दिस email ID। सो evaluate the impact of Indian semiconductor mission on India's technological advancement and global competitiveness। relatively सिंपल सवाल है, कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साथ ही इसका ये डेटा एट अ ग्लांस भी दे रखा है, तो ये भी एक बार देख लेना, मैसिव रिफॉर्म्स फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी, राइट। देन लास्ट जो आखिरी है आपका, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स by Indian government on startup ecosystem and EODB in India. How have these reforms contributed to India's improved global rankings and economic growth? ठीक है जी, so this is the last part which you have to attempt। चलिए, so with this आज के सेशन को हम करते हैं रैप, एंड आई थिंक देयर विल बी 2 or 3 मोर सेशंस जिसमें हम कोशिश करेंगे आपका जो है ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इस वक्त आप अपने लास्ट लेग में हो रिवीजन के, यू मस्ट हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बस इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लो एंड आई थिंक यू आर ऑल सेट टू गो। चलिए, सो आई पीयूष विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सेशन को बस क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर कर दीजिएगा, दैट इज ऑल वी आस्क फॉर, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।